उसी तरह पुराने दौर से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एक बहुत ही अजीब व गरीब सी जगह है और हालात की वजह से भी काफ़ी अरसे तक वहाँ काम नहीं हुआ। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें क्या है दोस्तों, भारत की तरफ से कतर के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया के एक नए मोड को शुरू किया जा रहा है। अपने नेचुरल गैस के भंडार पर घमंड दिखाने वाले कतर को इस बार भारत झुकने पर मजबूर कर देगा। और सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि कई देश इस बार भारत की चपेट में आने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि भारत को करीब 1700 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के भंडार मिल चुके हैं। ये भंडार इतने हैं कि भारत को अगले 100 सालों तक किसी भी देश से गैस को इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि भारत को इस खजाने के बारे में पहले नहीं पता था। भारत को इस खजाने की जानकारी बहुत अच्छे से थी, लेकिन भारत भी ये बात जानता था कि कई देश अपना कच्चा तेल और गैस बेच करके भारत में अपने बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने इसमें एक्टिव होकर के काम नहीं किया। लेकिन पिछले एक साल में कच्चे तेल और गैस के प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस आई हैं, इसकी वजह से अब भारत सरकार को एक्टिवली इस प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ रहा है। तो ये पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के अंडमान निकोबार हिस्से के बारे में। अब तक शायद आपको एक खबर मिल चुकी होगी कि यहाँ पर ऑयल इंडिया अपने ऑयल प्रोडक्शन को शुरू करने जा रही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑयल इंडिया नहीं बल्कि भारत के साथ साथ इटली और यूके की भी कई कंपनीज को यहाँ पर पार्टिसिपेट कराया गया है, ताकि इन फ्यूचर अगर भारतीय कंपनी को कोई भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आती है तो ये कंपनीज भारतीय कंपनियों की इजीली हेल्प करेंगी और भारत को यहाँ से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि अंडमान निकोबार के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 1700 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस या फिर कहें 17 बिलियन टन हाइड्रोकार्बन मौजूद है। ये मात्रा इतनी ज्यादा है कि भारत अगले 70 सालों तक अपनी गैस एंड ऑयल डिमांड को बिना इम्पोर्ट किए हुए पूरा कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को पहली बार इस खजाने के बारे में पता चल रहा है। बहुत सालों पहले ही भारत सरकार को इसके बारे में पता था, लेकिन कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से यहाँ पर काम नहीं किया जाता और फाइनली सभी चीजों को किनारे करते हुए यहाँ पर काम शुरू किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर ऑयल इंडिया 2 वाटर ब्लॉक्स के अंदर ऑयल एक्सप्लोर करने का काम करेगी, जहाँ ऑयल इंडिया भी भारत की एक तेल कंपनी है। इसके अलावा इंडियन ऑयल भी भारत की एक तेल कंपनी है। दोनों ही कंपनियां बिल्कुल अलग है, भले ही दोनों का बिजनेस सेम हो। जहाँ जिस पूरे एरिया में तेल और गैस के भंडार मिले हैं, इसका क्षेत्रफल करीब 2,25,918 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें करीब 2,07,000 स्क्वायर मीटर का एरिया जो है वो डीप वाटर का है। और यहीं पर भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए कई अलग अलग कंपनीज को यहाँ पर पार्टिसिपेट कराया गया था। साल 2020 से भारत ने एक इटालियन कंपनी को करीब 13,110 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया इन साउथ ईस्ट पर ऑफर किया, ताकि ये कंपनी यहाँ पर आकर ड्रिलिंग करे। इसके अलावा गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनको भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया है ऑयल वेल्स को डिस्कवर करने और उनके अंदर से ऑयल निकालने के लिए। तीसरी बड़ी डील यूके बेस्ड कंपनी को भी यहाँ पर ऑयल एक्सप्लोर करने और ड्रिलिंग के काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सौंपे गए हैं। ओएनजीसी को यहाँ पर करीब 70 साइट्स ऑफर की गई हैं। इसके अलावा एमओयूज भी साइन किए गए हैं और ऑयल इंडिया अब 5वीं डील बन चुकी है, जो कि 2025 से यहाँ पर अपने ड्रिलिंग प्रोसेस को शुरू करेगी। बाकी आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि जो देश भारी मात्रा में कच्चा तेल और गैस निकालते हैं अथवा एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो क्या भारत के इस काम में विघ्न डालने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में यस और नो आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जनाब, तो ये बहुत ही बढ़िया खबर और यूँ समझ लें कि वाकई कतर वाला मामला, अच्छा कतर वाला मामला कहीं ना कहीं सुलझ रहा था या सुलझ रहा है और मामला हल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं से वो जो अदालत ने जो फैसला दिया था वो वापस लिया जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं आगे होता क्या है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर, अंडमान निकोबार एक ऐसे जजीरे, अच्छा इन अंडमान निकोबार के हवाले से मैंने पूरी डिटेल वीडियो देखी है जिसमें ये पता चला था कि यहाँ पर ऐसे कबीले रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो किसी को भी यहाँ पे आने नहीं देते। यानी सदियों से वो लोग दुनिया से कटे हुए हैं, सदियों से उनके पास कोई भी नहीं आया। अगर कोई उनके पास खाना लेके आ रहा है, कोई फूड लेके आ रहा है, बिल्कुल जंगलियों वाली लाइफ गुजार रहे हैं कि अगर उनके पास कोई फूड लेके आ रहा है तो उनको मार रहे हैं, उनको तीरों से मार रहे हैं। उनको मतलब है कि एक बंदा वहाँ जाने की कोशिश की, वहाँ पे वो बाइबल लेके चला गया, उनको इस्लाम का पैगाम देने चला गया, तो बाकायदा उसको मार डाला उन्होंने, उसको ख़त्म कर डाला। तो ऐसे कबाइल भी हैं, तो इस वजह से अब उनको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है क्योंकि वो इस दुनिया से कनेक्ट ही नहीं होना चाहते। तो वो पूरी वीडियो मैंने देखी और बड़ा मतलब हैरत हुई कि यार दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इस दुनिया से कटे हुए हैं, बिल्कुल उनको ज़िंदगी का नहीं पता कि यार दुनिया क्या है। वो बाकायदा उनके ऊपर से अगर जहाज़ गुजरते हैं तो उनके ऊपर तीरें बरसा रहे हैं, अगर उनके करीब कोई आता है तो उनको मार रहे हैं, उनको तीर मार रहे हैं, उनको दुश्मन समझ रहे हैं। तो ऐसे लोग भी दुनिया में। और सबसे हैरत अंगेज़ बात, अंडमान निकोबार के जो जजीरे हैं उनकी मुझे ये पता चली थी
कि उनकी आबादी मखसूस आबादी है, 500 तक लोग हैं वहाँ पे कबीले में और 500 ही हैं, उनकी आबादी नहीं बढ़ रही। क्योंकि कहीं पर भी कोई भी शहर में जब लोग रहते हैं तो आबादी बढ़ती है और ऑटोमेटिकली मरने वालों की तादाद दुनिया में इतनी नहीं होती जितनी नए पैदा होने वालों की होती है। तो दुनिया की आबादी भी मुसलसल बढ़ रही है, हर गांव हर शहर की आबादी बढ़ रही है, लेकिन उनकी आबादी 500 के करीब ही है सदियों से, सालों से, और वो उसी तरह पुराने दौर से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एक बहुत ही अजीब व गरीब सी जगह है और हालात की वजह से भी काफ़ी अरसे तक वहाँ काम नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ। अब जाके मतलब है कि काफ़ी इलाके जो हैं वो थोड़े से डेवलप हुए हैं, वहाँ पे मोदी जी की गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं। तो अब जाके मतलब है कि वहाँ पर अगर ऑयल के या गैस के भंडार मिल रहे हैं, ज़खायर मिल रहे हैं, तो उनको डिस्कवर किया जा रहा है और बाकायदा उसको यूज़ किया जाएगा। जितने भी ऑयल प्रोड्यूस देश हैं, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, ये सारे देश, इनकी एक दादागिरी है। ये पूरी दुनिया को यूँ समझ लो कि अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं, क्योंकि तेल यहीं से निकला है और तेल से ही पूरी दुनिया चलती है। हर मशीनरी ऑयल से चलती है, हर गाड़ी ऑयल से चलती है। आने वाला वक्त जब इलेक्ट्रिक पे चीज़ें आ जाएंगी, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, तो इनकी थोड़ी सी मोनोपोली कम हो जाएगी। और आने वाला वक्त यही है कि हर देश, हर कंट्री अपना ही एनर्जी प्रोड्यूस करे, अपने ही कंट्री के अंदर किसी भी तरीके से ऑयल से जान छुड़ाए। जब ऑयल से जान छूटेगी तो ही इन देशों की, इन कंट्रीज़ की दादागिरी कम होगी। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ही बढ़िया खबर थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।